नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है अगर उनमें अर्थात विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। यानी कि ये कहा गया है 1857 के विद्रोह के बारे में कि अगर उनमें यानी कि विद्रोही करने वाले में जो है एक भी योग्य नेता निकलता तो हम सदा के लिए हार जाते। और ऐसा कथन कहने वाले व्यक्ति हैं जॉन लॉरेंस। अगले प्रश्नों को देखा जाए। 1856 ईस्वी में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? तो ये जो है अवध राज्य को कुशासन का आरोप लगा के लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है राज विलय नीति का शिकार करते हुए अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और इस समय अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। बात करें तो सबसे पहले विलय नीति का शिकार सतारा को बनाया था 1848 में, और जैतपुर समलपुर को 1849 में, और झांसी को 1853 में। अगले प्रश्नों को देखा जाए। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम कराने को प्रतिबंधित किया गया था? तो ये तो लॉर्ड रिपन के समय में आया था कारखाना अधिनियम प्रथम बार, जो कि 1881 में। इसके अधीन ये जो है प्रबंध किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसी के तहत जो है 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से 1774 ईस्वी में जो है कोलकाता में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो इस समय जो है वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। इन्हीं के समय में हुआ था। इसमें कुल 4 न्यायाधीश थे, 3 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश एलेजा एम्पे थे। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोहियों को दबाया था? तो पीर अली के नेतृत्व में जो 1857 के विद्रोह जो है पटना से प्रारंभ किया गया था, तो इसको दबाने वाले कौन था? तो ये था कमिश्नर टेरर। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो कि गया में आयोजित हुआ था 1922 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता किया था देशबंधु चित्तरंजन दास। और प्रथम बार 1912 में हुआ था बांकीपुर पटना में, RN माधोलकर ने उसकी अध्यक्षता किया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 30 जुलाई 1857 को कंपनी सरकार द्वारा सैनिक शासन लागू नहीं किया गया था? तो सैनिक शासन नहीं लागू किया गया था। बात देखें तो इनमें जो है दिए गए सभी विकल्प में अर्थात पटना में, सारण में और चंपारण में, तिरहुत में, ये सभी जगह पर लागू किया गया था। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा कि लागू नहीं किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो सत्य कथनों की पहचान करना है। तो देखते हैं विकल्प 1 को। कहता 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। यह बात सत्य है। और अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सजानंद सरस्वती तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया था। ये भी सत्य है। और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। ये भी सत्य है। तो आंसर डी हो जाएगा 1, 2, 3 यानी सभी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था सहारनपुर 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी कि पैसेंजर गाड़ी में जो है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लूट कर दिया था, अर्थात काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन किया गया था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था तो पटना में जुलूस का नेतृत्व किया था भगवती देवी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा चलाया गया? तो ये जो है 1930 में चलाया था। तो ये 1930 में नमक यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया गया था। तो इसीलिए नमक यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अर्थात नमक सत्याग्रह के दौरान किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया? तो गोलमेज सम्मेलन बात करें तो ये लंदन में आयोजित किया गया था। तो इसमें जो है हिंदू महासभा की ओर से MR जयकार और BS मुंजे ने भाग लिया था। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक।
और तीनों गोलमेज सम्मेलन में बात करें तो भीमराव अंबेडकर थे और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। निम्नलिखित में से किसका लेखन अरविंद घोष के द्वारा नहीं किया गया था? तो लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष, वंदे मातरम के लेखक अरविंद घोष, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी के लेखक अरविंद घोष और एसेज ऑन द गीता के लेखक भी अरविंद घोष है। तो इनमें से कोई नहीं होगा जो कि अरविंद घोष के द्वारा नहीं लिखा गया है। अगले प्रश्न को देखें, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था 1856 में। और ये जो है लॉर्ड कैनिंग और भारतीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर से ये अधिनियम पारित किया गया था सुचारू रूप से। अगले सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखा जाए तो सेवा सदन, हृदयनाथ, कुंजरू, यही गलत है क्योंकि सेवा सदन की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था बम्बई में और बहराम जी मालाबारी के द्वारा किया गया था। तो बहराम जी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर यानी कि यही जो है यही गलत है आपका सेवा सदन। और वेद समाज श्री धरालू नायडू यह सत्य है और धर्म सभा राधाकांत देव सत्य है और देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री ये भी सत्य है। अगले प्रश्न को देखा जाए, द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? तो आपको पता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। तो प्रांतों में द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं लियोनस कार्टियस। तो लियोनस कार्टियस जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला मजदूर संगठन था? तो पहला मजदूर संगठन की बात करें तो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था। तो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो ये 1890 ईस्वी में किया गया था और ये जो है नारायण मेधा जी के द्वारा किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद मद्रास लेबर यूनियन की बात करें तो ये 1918 ईस्वी में किया गया था वीपी बादिया के द्वारा। और बात करें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के जो है ये MN जोशी के द्वारा किया गया था और बम्बई में अध्यक्षता इसका किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा और ये जो 1920 में हुआ था। और फिर बात करें ऑल इंडिया रेलवे मेंस तो 1924 में इसकी स्थापना BB गिरी के द्वारा किया गया था। तो आपका विकल्प नंबर बी होगा जो कि सबसे पहले है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए सही कोड का इस्तेमाल करना है। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार तट पर अली मुलसियार के द्वारा किया गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को और चौरा चौरी घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से आप जो है कहता है कालक्रम में व्यवस्थित करने के लिए तो पहले आपका हो जाएगा क्या 1918 प्रथम विश्व युद्ध, फिर जलियांवाला बाग यानी कि 4-2, फिर उसके बाद 1-3, 4-2-1-3 यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया सी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है किस वर्ष जो है बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? तो ये 1911 में घोषणा की गई थी और 1912 में बनाया गया। अगले प्रश्नों को देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश तथा रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया? तो यह था चार्टर अधिनियम 1833। अगले प्रश्न को देखें, ब्रोकन विंग्स यह पुस्तक लिखा गया है सरोजनी नायडू के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो झंडा कांड हुआ था असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था, इस दौरान भागलपुर में हुआ था। अगले प्रश्न को देखें, शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखा जाए इनमें से कौन सा कथन सही है। कहा जा रहा है कि शेरशाह सूरी जो है कि लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। तो ये बात सत्य है। और शेरशाह सूरी ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा था, अच्छी, मध्यम और खराब, ये भी सत्य है। शेरशाह सूरी ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज अर्थात 39 अंगुल या फिर 32 इंच एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था, ये भी सत्य है। और शेरशाह सूरी के समय
भू राजस्व का उत्पादन जो है 1/3 भाग कर के रूप में वसूला जाता था, ये भी सत्य है। तो 1 2 3 4 सत्य है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी 1 2 3 4। अगले प्रश्नों को देखें। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब ए मुमल्लकत की उपाधि धारण की? नायब ए मुमल्लकत की उपाधि धारण किया था बहराम शाह। अगले प्रश्नों को देखें। मलिक अंबर का संबंध किसे दक्षिण भारतीय राज्य से था? तो ये जो है दक्षिण भारतीय राज्य अहमदनगर से संबंधित था। और आपको पता है कि दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है मलिक अंबर को, भू राजस्व की 10 साल बंदोबस्त लागू करने के कारण। अगले प्रश्न को देखें। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन था? तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे कबीर, तो ये दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी के समकालीन रहा था। अगले प्रश्नों को देखें। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है इस प्रकार से। तो अकबर ने सर्वप्रथम बात करें तो दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, फिर जो है तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था 1563 में, और जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में, और 10 साला बंदोबस्त प्रणाली लागू हुआ था 1580 में। इस प्रकार से आपका जो है आंसर हो जाएगा क्या, सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है दारा शिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? तो यह कादरी संप्रदाय से संबंधित था, इसी से प्रभावित था दारा शिकोह। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाया था? तो अकाल राहत संहिता तैयार करवाया था, तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में विभाजित था, यह था धौलावीरा जहाँ पर कि उत्तम जल प्रबंध का जो है साक्ष्य मिला था, और कालीबंगन हल से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला था। अगले सवाल को देखें। किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर जो है मतभेद के कारण बौद्ध धर्म जो है संघ स्थावीर एवं महासंधिक में विभाजित हो गया? तो महासंघिक में विभाजित हो गया था एवं स्थावीर में। तो ये हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति में जो है ये हुआ था, जो कि 383 ईस्वी पूर्व में आयोजित किया गया था वैशाली में। और बात करें प्रथम में, तो इसमें जो है प्रथम बौद्ध संगीति में इसमें 2 पिटकों की विनय पिटक एवं सूत पिटक की जो है रचना की गई थी, और तृतीय में जो है अभिधम पिटक की स्थापना की गई थी, रचना की गई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है 2 खेमों में बौद्ध धर्म बट गया था, हीनयान एवं महायान। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वैदिक आर्यों के बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत है? तो वैदिक आर्य स्वर्ण चांदी ताम्र और लौह से परिचित था, ये बात सत्य है। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, ये भी सत्य है। कहा गया है कि वैदिक आर्यों का समाज परिवार पर आधारित था, यानी समाज परिवार आधारित था। परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक गलत था, परिवार का स्वरूप था पितृसत्तात्मक, तो यहाँ पर पितृ होगा, तो यही आपका जो है विकल्प गलत है। और वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे, ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है वेद तरई या फिर तरई वेद किसे कहा गया है? तो ये जो है तरई वेद में सम्मिलित कौन नहीं है? तो अथर्ववेद नहीं है, क्योंकि अथर्ववेद की रचना बाद में की गई थी। बाकी 3 वेद जो है तरई वेद में आते हैं, वेद तरई में गिने जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, जो कि ऋग्वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म में त्रिरत्न में शामिल नहीं है? जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म संघ था, उसी प्रकार से जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, साम्यक दर्शन, साम्यक आचरण और साम्यक ज्ञान। साम्यक तप इसके अंतर्गत में नहीं था। अगले प्रश्न को देखें। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो संस्था एवं संचार का संबंध मौर्य काल में जो है गुप्तचर व्यवस्था से था। अगले प्रश्न को देखें। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में बात करें बिहार के लिए, तो बिहार के लिए कीकक एवं ब्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ है, कीकक एवं ब्रात। और बात करें अथर्ववेद में, तो अंग एवं मगध के रूप में प्रयोग हुआ है, और यजुर्वेद में विदेह के रूप में प्रयोग हुआ है। तो आपका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि कीकट एवं ब्रात्य दोनों है। अगले प्रश्न को देखें। पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण किया? उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण किया था धर्मपाल ने। अगले प्रश्न को देखा जाए। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? अंग की राजधानी चंपा, बज्जी की राजधानी वैशाली था,
गृहब्रज राजधानी था मगध का, राजगिरी या गृहब्रज, तो यही आपका गलत है। और गांधार की तक्षशिला, कुरु का इंद्रप्रस्थ, ये सत्य है। अगले प्रश्न को देखिए, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो किसान था, सैनिक था, कारीगर या शिल्पी था, लेकिन क्षत्रिय इसके अंतर्गत नहीं था। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। अगले प्रश्न को देखिए, जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश है स्वीडन। अगले प्रश्न को देखें, किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? तो यह था नेपाल के सेना प्रमुख। अगले प्रश्न को देखें, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर है भुवनेश्वर, राज्य में हिमाचल प्रदेश, गांव में बयान गांव। अगले प्रश्न को देखें, भारत का पहला जेंडर पार्क कहां पर स्थापित किया गया? तो ये कोझिकोड, केरल में स्थापित किया गया। अगले प्रश्न को देखें, कहता है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट ये जो है दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से किसे कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया गया है? तो यह है विजयनगर। अगले प्रश्न को देखें, 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने माँ योजना चलाया था? तो माँ योजना शुरू किया गया था ममता बनर्जी के द्वारा, वेस्ट बंगाल की सरकार है। अगले प्रश्न को देखें, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु किस भारतीय शहर को 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये शहर था हैदराबाद। अगले प्रश्न को देखें, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण ऑस्ट्रेलिया में किया गया। अगले प्रश्न को देखें, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है सर्वप्रथम तेलंगाना राज्य में। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में निम्न में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है चीन को और अल सल्वाडोर को। तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, फिलीपींस निम्नलिखित में से किस फसल के आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये गोल्डन राइस को जो है मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। अगले प्रश्न को देखें, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का विकासात्मक व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो यह है 67.37%। अगले प्रश्न को देखें, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना है? तो यह है 1 करोड़ रुपया। अगले प्रश्न को देखें, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो यह था 50,555 रुपया। अगला सवाल देखें, जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन कॉर्निवैक कोव बनाने वाला दुनिया का पहला देश यह है रूसिया। अगले प्रश्न को देखें, वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह है रजनीकांत को। अगले प्रश्न को देखें, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण भारत में कहां पर किया जा रहा है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है चिनाब नदी पर। अगले प्रश्न को देखें, किसे 2021-22 के लिए नॉस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो यह है रेखा मेनन। अगले प्रश्न को देखें, नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान पर प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है केरला। अगले प्रश्न को देखें, 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGE का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये मालदीव के हैं अब्दुल्ला शाहिद। अगले प्रश्न को देखा जाए, वन स्थिति यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश, जहाँ पर कि सर्वाधिक वृद्धि दर्ज देखी गई है। अगले प्रश्न को देखें, सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव बन गया है बयान गांव, जो कि जम्मू कश्मीर का है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह है शकुंतला हरके सिंह। अगले प्रश्न को देखें,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कितने बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार के आवंटन को मंजूरी दिया है? तो ये 650 बिलियन डॉलर को जो है मंजूरी दिया गया है। अगले प्रश्न को देखें। दुनिया भर में अफ्रीकी डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्न में से किस तिथि को पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये 31 अगस्त को मनाया गया। अगले प्रश्न को देखें। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का जो आयोजन ये भारत में ही किया जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने कितना राशि देने की घोषणा की? तो 1000 रुपये देने की घोषणा की। अगले प्रश्न को देखें। कोरोना काल के दौरान बिहार के किस शहर में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु कम्युनिटी किचन नामक पहल की शुरुआत की गई? तो कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई थी पटना जिला में। अगले प्रश्न को देखें। बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से एक गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया? तो टीका एक्सप्रेस चलाया गया। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 20 के 1 में कहा गया है कि किसी भी आपराधिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं रहेगा, यह सत्य है। और कहा गया अनुच्छेद 20 के 2 में कि दोहरे दंड से मुक्ति दिया गया, यह भी सत्य है। और अनुच्छेद 20 के 3 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी सत्य है। और अनुच्छेद 22 के 2 में कहा गया कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, ये 22 के 2 में गलत कहा गया है। आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ उनसे संबंधित कार्य है। तो अनुच्छेद 47 में बिहार में शराबबंदी लागू किया गया है। अनुच्छेद 51 में जो है गुप्त निरपेक्ष आंदोलन है। और अनुच्छेद 42 में मातृत्व लाभ अधिनियम है। अनुच्छेद 40 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें। विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास कौन सा विकल्प होता है? अगर विधानमंडल के दोनों सदन से बिल पास होकर राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल अपनी अनुमति दे सकता है, या फिर वह अपनी अनुमति यानी स्वीकृति को रोक भी सकता है उस बिल को, या फिर वह बिल जो है पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है और वह बिल को राष्ट्रपति के पास सुरक्षित भी भेज सकता है। तो इसलिए 1, 2, 3, 4 विकल्प उसके पास रहते हैं। तो आंसर 1, 2, 3, 4 किसी भी ऑप्शन में ऐसा मौजूद नहीं है। तो आंसर इसलिए हो जाएगा ई हो जाएगा इनमें से, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा या फिर कोई नहीं होगा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है लेम डक सत्र या पंगु सत्र का तात्पर्य है। तो लेम डक सत्र या फिर पंगु सत्र का अर्थ यही हुआ कि नई लोकसभा गठन के पूर्व जो है एवं वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र। तो नई लोकसभा के गठन से पूर्व का समय और नई वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र को कहा जाता है लेम डक सत्र या फिर पंगु सत्र। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? देखा जाए तो शून्यकाल 12 से 1 बजे सही है। प्रश्नकाल 11 से 12 बजे ये भी सत्य है। और कहा गया कि विधायी कार्य जो है 2 से 6 बजे है, इसलिए ये भी गलत है। और भोजन अवकाश 1 से 3 नहीं बल्कि 1 से 2 बजे तक है, 1 से 2 बजे तक है, तो इसलिए जो है ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से 1 से अधिक गलत है। अगले प्रश्न को देखें। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्यों? क्योंकि यह जो है कभी भी विघटन नहीं होता है, इसीलिए। अगले प्रश्न को देखें। भारत की संचयी निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो यहाँ पर संसदों का जो है नियंत्रण होता है। अगला सवाल देखें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखें। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन पंचायत का चुनाव कराया जाता है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करेगा तो उसको संविधान के किसी भी सदन द्वारा जो है
लोकसभा या राज्यसभा किसी के द्वारा भी महाभियोग लगाया जा सकता है। इसका जो है वर्णन अनुच्छेद 61 में है। अगले प्रश्न को देखें। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था तो वह था डाकघर संशोधन विधेयक, जो कि 1986 में प्रयोग किया था। और जे भी वीटो शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 111 में दिया गया है और पहली बार 1986 में डाकघर संशोधन पर किया गया था। तो ये राष्ट्रपति था ज्ञानी जेल सिंह। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? तो बात करें राज्यसभा के सदस्यों की सदस्य संख्या, तो महाराष्ट्र में कितना है? तो यहाँ पर 19 है, और गुजरात में 11 है, मध्य प्रदेश में 11 है, आंध्र प्रदेश में 11 है, और बंगाल बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यह है 2.6% अनुमानित। अगले प्रश्नों को देखा जाए। उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? तो उपयोगिता से अभिप्राय है कि आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। अगले प्रश्नों को देखें। एक तरफ जो है इस्पात संयंत्र है, एक तरफ उसके सहयोगी देश दिया गया है, यानी कि किस देश के सहयोग से कौन सा इस्पात संयंत्र का जो है स्थापना किया गया। तो बात करें तो भिलाई रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, बोकारो ये भी जो है रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत में कृषि जोत के ढांचा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कृषि जोत का ढांचा दिया गया है, जैसे सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम की जोत को कहा जाता है, यह सत्य है। छोटी जोत 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच की जोत को कहा जाता है, ये भी सत्य है। और बड़ी जोत कहा जाता है 5 हेक्टेयर से अधिक, तो 10 हेक्टेयर से अधिक के जोत को बड़ी जोत कहा जाता है। तो ये आपका सत्य नहीं है, 1 और 2 केवल सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया गया? तो पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया गया था M.N. रॉय के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो ये कर्नाटक में हुआ था। अगला सवाल देखें। सन 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना किसके द्वारा लाया गया था? तो ये श्रीमन नारायण के द्वारा लाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो मध्याह्न भोजन योजना MDM की शुरुआत हुआ था 1995 में, और आपको पता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। इसका समय सेशन था 1992 से 1997, तो इसी के बीच हुआ था, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना। जबकि बात करें 5वीं पंचवर्षीय योजना तो ये हुआ था 1974 से 78 में, और 6ठी पंचवर्षीय योजना बात करें तो 1980 से 85 में, और 7वीं 1985 से 90 में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को लघु संसद कहा जाता है? तो दुनिया का लघु संसद कहा जाता है महासभा को, जबकि सुरक्षा परिषद को कहा जाता है दुनिया का पुलिसमैन। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में केंद्र द्वारा की गई सार्थक योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो सार्थक योजना जारी किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना रहा? 17.7%, और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय था। अगला सवाल। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो दूध के उत्पादन में भारत जो है पहले स्थान पर आता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति का उपकरण ब्याज दर नहीं है, बाकी करारोपण है, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण है। अगले प्रश्नों को देखें। आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र के किस योजना से है? तो ये आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से संबंधित है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। अगले प्रश्नों को देखा जाए। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो 2022-23 में 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। अगले प्रश्न को देखें। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से
रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस यानी कि RAMP प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। तो ये रुपया कितना आवंटित किया गया है? तो यह है 6,000 करोड़ रुपया। अगले प्रश्न को देखें। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो पूंजीगत व्यय जो है GDP का रहेगा तो ये रहेगा 2.9%। अगले प्रश्न को देखें। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं की संख्या का अंतर कितना है? तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O 1/2 H2O, यानी कि 2 में से आधे घटाएंगे तो हो जाएगा 1.5, यानी कि 3/2 हो जाएगा आंसर डी। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो रेडियो एक्टिव है स्टेंटाइन, फ्रांसियम, टेरेटियम है और जिरकोनियम नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सिरका में एस्टिलिकम सत्य है, संतरा में, नींबू नारंगी में, संतरा में साइट्रिक अम्ल ये भी सत्य है, और ये देखा जाए तो इमली में टार्टरिक ये भी सत्य है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल ये भी सत्य है, यानी कि सभी सत्य है। तो हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। साबुन का सूत्र क्या होता है? तो साबुन का सूत्र होता है C17H35 COONA। अगले प्रश्न को देखें। नाभिक की त्रिज्या कितना है? तो नाभिक की त्रिज्या है इसकी द्रव्यमान अर्थात नाभिक के द्रव्यमान के घनमूल के समानुपाती। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन मूल राशि है? तो मूल भौतिक राशि की संख्या मूल राशि 7 है और व्युत्पन्न राशि 2 है। तो मूल राशि में ताप और विद्युत धारा दोनों आता है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है शुद्ध द्रवों के मिश्रण को उसके क्वथनांक से अधिक अंतर के आधार पर अलग करने की विधि कहलाता है। तो क्वथनांक से अधिक अंतर के आधार पर जो है अलग करने की विधि कहलाता है आसवन। अगले प्रश्न को देखें। एंटीजन को कौन नष्ट करता है? तो एंटीजन को एंटीबॉडी नष्ट करता है। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है? तो जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का जो है उपयोग करता है दोनों को क्रॉस, तो ये जो है बेकेलाइट का उत्पत्ति होती है, बनाया जाता है। अगला सवाल देखें। अल्ट्रासोनिक ध्वनि किस आवृत्ति के होते हैं? तो बात करें सर्व तरंगे तो 20 Hz से अवसर्व तरंगे 20 Hz से कम रहेगा तो अवसर्व। सरब अगर 20 Hz से 20,000 Hz रहेगा तो उसे कहेंगे सरब, और 20,000 Hz यानी कि 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से अधिक रहेगा तो हो जाएगा परासरब, यानी कि 30,000 जो है 20,000 से हर्ट्ज से अधिक है। अगला सवाल देखें। पुस्तक है फिलॉसफी जूलॉजिकल, ये फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक जो है लेमार्क के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न को देखें। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो सिगरेट लाइटर में जो है ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो विकल्प में मौजूद नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष जिसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इनके बारे में सत्य यही है कि यह निकट वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनाता है, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में जो है रेटिना प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यही सत्य है। अगले प्रश्न को देखा जाए। किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, तो धनात्मक किन स्थिति में होगा? यदि बल जो है यानी लागू बल की दिशा में होगा कार्य तो जो है धनात्मक कार्य होगा, बल की दिशा में कार्य होगा तो धनात्मक, विपरीत में ऋणात्मक। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो समुद्री घोड़ा यानी कि सी हॉर्स जो है ये वास्तविक मछली है। अगला सवाल। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है बैटरी में, और सोडियम का प्रयोग रक्त में पानी की मात्रा नियंत्रण में, और पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है तंत्रिका आवेगों के स्थानांतरण में, और सीजियम का प्रयोग किया जाता है परमाणु घड़ियों में समय रक्षक के रूप में। अगले प्रश्न को देखें। निम्न भौतिक राशियों पर विचार करना है। तो भौतिक राशियों में कहता है कौन सा अदिश है? तो ताप, दाब, समय, कार्य ये सब जो है यानी विद्युत धारा, घनत्व, कार्य, तापमान ये सब जो है अदिश राशि है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखें। कहता है दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन किसकी अनोखी विशेषता है?
तो डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि होता है ये एंजियोस्पर्म में, यानी कि फल देने वाले पौधे में। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन होता है, अपचयन, ये भी सत्य है, और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण होता है, ये गलत है, और क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ये सत्य है। तो आंसर सी हो जाएगा जो कि गलत है। अगला सवाल, जिम्पिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था बारबरा मैक्लिंटॉक। अगले प्रश्नों को देखें, लाइसोसोम जिन्हें आत्मघाती की थैली कहा जाता है, तो ये किस अंग द्वारा निर्मित होता है? तो ये गोल्जी बॉडी में निर्मित होती है, गोल्जी बॉडी में। और गोल्जी काय को यातायात का प्रबंधक कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, और राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल में भागों का सही क्रम है? तो आहार नाल मुंह से प्रारंभ होता है और उसके बाद ग्रास नली में, पेट में, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत में जाके खत्म होता है। अगला प्रश्न देखें, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व अर्थात मात्रा के अनुसार पर, तो 65% ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन 18% और हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम उसके बाद। तो इस प्रकार से आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन पादपों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम है? तो पादप जैसे कि मादा युग्मक और फिर मेल और फीमेल युग्मक मिलते हैं, उसके बाद इसके मिलने से युग्मनज बनते हैं, फिर उसके बाद भ्रूण बनता है, उसके बाद अंकुर होता है। तो आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन नहीं है? तो मायोसिन प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन है, एल्बुमिन प्रोटीन है, जबकि हेमेटिन प्रोटीन नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ पर होता है? तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। अगले प्रश्न को देखें, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है और फिर लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, कहता है पीत पिंड यानी कि कार्पस ल्यूटियम कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं में रहती है? तो ये जो है अंडाशय में रहती है। अगले प्रश्न को देखें, एंटी हिस्टामाइन और स्टेरॉयड के प्रयोग से शीघ्र राहत मिलती है एलर्जी से। अगले प्रश्न को देखें, मनुष्यों में आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो PCR तकनीक का पता लगाया जाता है, इस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, गोबी किस प्रकार की मरुस्थल है? तो गोबी जो कि मंगोलिया चीन के बॉर्डर पर है, तो ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय पादप का यानी कि प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है, शीतोष्ण कटिबंधीय। अगला सवाल है, एक तरफ बंदरगाह है, एक तरफ जो है राज्य है, कहता है इसमें से कौन गलत है? तो यानी कि दीनदयाल बंदरगाह जो ये गुजरात में है, कांडला बंदरगाह का नया नाम, यह सत्य है। एन्नोर बंदरगाह चेन्नई में है, यानी तमिलनाडु में होगा, तो ये गलत है। और तूतीकोरिन बंदरगाह चेन्नई में होगा, यानी कि तमिलनाडु में, ये भी गलत है। और नाहवा सोबा मुंबई है जो महाराष्ट्र, यानी ये सत्य है। तो 1, 2 सत्य है, यानी कि 2, 3 गलत है, तो 2, 3 ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये होती है किशनगंज में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी देश में शामिल नहीं है? तो खाड़ी देश में जो है 6 देशों को खाड़ी देश का दर्जा दिया गया, जिसमें ओमान, बहरीन, कतर आता है, यमन नहीं आता है। अगले प्रश्नों को देखें, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन के जो है गति से चक्कर लगाती है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? किसी भी क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश या स्थिति होती है, तापमान होती है, समुद्र से दूरी होती है, वनस्पति के प्रकार होता है, लेकिन औसत वर्षा इस पर निर्भर नहीं करता है। अगले प्रश्न को देखें, एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। अगले प्रश्न को देखें, भारत में पहली बार सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो पहली बार 1918 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापित किया गया, जो कि असफल रहा। फिर सफलतापूर्वक जो 1854 में बम्बई में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार किन किन राज्य में है? तो नीलगिरी जो कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में इसका विस्तार है। अगला सवाल देखें,
वर्तमान में तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। आंसर हो जाएगा डी। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।